तो नेमिंग कैसे होती है वो मैं तुम्हें लास्ट वाली वीडियो में हम लास्ट की 2 वीडियो में हम नेमिंग सीख चुके हैं, ठीक है? क्योंकि थोड़ा-थोड़ा मैंने वहीं पे तुम्हें बता दिया था, अब ईज़ी हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिखवा दिया पूरा। देखो कुछ रूल हैं, लॉन्गेस्ट चेन रूल। सबसे पहले ये पकड़ो कि सबसे बड़ी वो चेन कौन-सी है, क्लियर है? जैसे कि सपोज़ करो इस तरीके से एक कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? 6 कार्बन हो गए। एक यहाँ पे आ गया एक कार्बन। तो अब देखो होगा क्या इस केस में कि तुम इसको ऐसे काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल ठीक है, एक चेन है ये। या फिर कोई बच्चा इसको ऐसे काउंट कर सकता है 1 2 3 4, जो इस रास्ते पे चला गया तो उसकी कार्बन चेन कितने की हो गई, 4 की, ठीक है? उसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ठीक है? सब्स्टिट्यूट ग्रुप हो जाएगा ये वाला, ठीक है? उसे ऐसा लगेगा यही रास्ता था और इस वाले से अटैच हो गया है, ठीक है? जैसे कि जो ऐसे देख रहा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है? उसके लिए क्या हो जाएगा, ये वाला कार्बन, उसके लिए ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ठीक है? उसके लिए क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। इसी तरीके से जो ऐसे गिनना है 1 2 3 4, उसके लिए ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे 3 कार्बन की चेन, ठीक है? उसे लगेगा यहाँ से ब्रांच निकल रही है, मेन चेन तो ये है, ठीक है? एक बच्चे ने ऐसे सोचा 1 2 3 4 5, ठीक है? उसे लगेगा ये 2 कार्बन की ये जो 2 कार्बन है ये ब्रांच वाली है, ठीक है? तो यहाँ पे डिफरेंट नेम दिए जा सकते हैं, उससे बचने के लिए एक रूल बनाया गया कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन तुम देखोगे, क्लियर है? क्या देखोगे, लॉन्गेस्ट चेन। अब देखो किसी बच्चे ने जिसने ये सोचा था 1 2 3 4 5 6, उसने इसको माना कि ये एक चेन है और थर्ड वाले पे ये एक कार्बन है। अच्छा यहाँ पे मैं एच वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, अंडरस्टूड है। जितने भी यहाँ कार्बन का एक बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे 3 एच आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 बन रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इसके 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो 1 आ जाएगा। वो अपना मान के तुम चलना। यहाँ पे CH3 है, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा, CH3। तो ये कौन है, ये मिथाइल है। लिखवाया था ना मैंने, समझाया था कि भाई क्या होता है, CH4 तो मीथेन है। दूसरा क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है, जो हमेशा किस में आता है, हमारा ब्रांच में आता है। वो मेन चेन का पार्ट नहीं होगा, वो चेन में एज अ ब्रांच होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल। अब ये मिथाइल कौन सी पोजीशन पे है, 1 2 3, थर्ड कार्बन पे, ठीक है? तो इसका हम नाम क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल, ठीक है? हेक्सेन, सिंगल बॉन्ड है। चलो जी, एक बच्चे ने ऐसा सोचा, ठीक है? एक बच्चे ने ऐसा सोचा, उसने लिख दिया 3 मिथाइल हेक्सेन। दूसरे ने क्या सोचा, नहीं ये ऐसे नहीं है, उसने ऐसे सोचा ये कि भाई ये 4 कार्बन की चेन है, ठीक है? उसने ये सोचा और यहाँ पे ये क्या हो गया, 3 कार्बन की ब्रांच चेन है, ठीक है? तो एक कार्बन वाली मिथाइल हो जाएगी, ब्रांच में है तो 2 कार्बन है तो इथाइल, और 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, ठीक है? तो यहाँ पे उसने क्या देखा, थर्ड वाले कार्बन पे, ठीक है? थर्ड वाले कार्बन पे क्या है, यहाँ पे उसका ये 3 कार्बन वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे उसने देखा, इसको ऐसे लिख देता हूँ, उस बच्चे ने ऐसे सोचा 3 प्रोपाइल, ठीक है, ब्यूटेन, क्योंकि मेन पेरेंट चेन उसने ये मान ली 3 प्रोपाइल ब्यूटेन, ठीक है? तो उसने ऐसे लिख दिया इसका नाम, 3 प्रोपाइल ब्यूटेन। एक और बच्चे ने यही चेन मानी, लेकिन उसने नंबरिंग इसकी इधर से स्टार्ट कर दी। उसने कहा ये 1 2 3 4। अब क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 पे क्या है, ये प्रोपाइल, ठीक है? तो उसने इसका नाम लिखा 2 प्रोपाइल, ठीक है? और कितने कार्बन की चेन है, 4 की, तो ये ब्यूटेन, ठीक है जी? तो एक तरीका ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है? चौथा क्या है, एक बच्चे ने सोचा कि मैं इसको मान लेता हूँ ये चेन है, तो उसने काउंटिंग यहाँ से करी 1 2 3 4 5। अब सेकंड वाले कार्बन पे क्या है, 2 कार्बन की चेन हो गई, ब्रांच चेन, ठीक है? और 2 कार्बन मतलब इथाइल, तो 2 इथाइल, 2 इथाइल, और ये कितने कार्बन की चेन है, पेरेंट चेन, पेंटेन, पेंटेन, ठीक है? इस तरीके से उसने मान लिया है। फिर एक बच्चे ने यही चेन ली, लेकिन उसने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करी,
इधर से 1 2 3 4 5। अब ये फोर्थ कार्बन पे आ रहा है इथाइल, तो उसने बोला 4 इथाइल पेंटेन, 4 इथाइल पेंटेन। अब यहाँ पे एक ही कंपाउंड के इतने सारे नाम कैसे हो सकते हैं, सोचने वाली बात है। एक ही होगा कोई ना कोई, तो यहाँ पे कैसे डिसाइड करें कौन सा होगा, तो उसके लिए बना दिए रूल। ठीक है, मैं इनको बॉक्स में ले रहा हूँ ताकि अलग से दिखाई दे हमने कौन कौन से नाम यहाँ पे लिखे थे, और कौन सा यहाँ पे गलत होगा, क्यों गलत होगा, तो फिर सही हमें पता ही चल जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से बच्चों ने लिखे। अब रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है सबसे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, मेन पॉइंट। तो इस वाले बच्चे ने जो काउंटिंग करी 1 2 3 4 5, उसकी जो पेरेंट चेन है उसमें 5 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, एक बच्चे ने ये वाली चेन देखी 1 2 3 4 5 6, तो पेरेंट चेन में 6 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, तो 5 ज्यादा है कि 6 है, ये बताओ। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की होगी फिर? 6। 6 वाली। तो जिसने भी ये गलती करी थी, ये वाली चेन ले ली थी, वो गलत है। फिर कुछ नहीं, ये वाली चेन ली थी 1 2 3 4, चाहे इधर से ली चाहे उधर से, तो 4 कार्बन वाली जो चेन ली उनका भी गलत हो गई। तो पहली बात है, हमें चेन वही लेनी है जो क्या होगी यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब क्या है, तुम कोने पे खड़े हो जाओ कहीं पे भी और वहां से चलते रहो, अगर कोई मोड़ आ रहा है मुड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कार्बन उस उधर मैक्सिमम होने चाहिए। ठीक है, देखने को अभी तक तुम्हें ये लग रहा था कि भाई यही ब्रांच है, कई बार हो सकता है ऐसे जाके तुम्हें ज्यादा कार्बन मिल जाए। ठीक है, तो फिर ब्रांच उधर हो जाएगा वो, समझ रहे हो? क्यों, क्या हुआ, तुम सड़क पे तो उसमें ही चल रहे हो ना, चाहे मोड़ आया जब भी तुम उस पे चल रहे हो। ठीक है ना, तो पेरेंट चेन कैसे भी हो सकती है, एक कोने से दूसरे कोने तक जाना है। ठीक है, ऐसे नहीं कह सकते तुम बोलो 1 2 3 4 5 फिर इधर वापस आ गए 6 7 8, ऐसे थोड़ी होगा। ठीक है, यानी कि वहां से घूम के बस तुम्हें एक ही डायरेक्शन में चलते जाना है, वहां से वापसी नहीं होगी तुम्हारी। ठीक है, एक कोने से दूसरे कोने पे जाना है, रास्ता मुड़ रहा है तो मुड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां से वापस नहीं आ सकते हो। तो जिसने माना था ना कि भाई लॉन्गेस्ट चेन ही 6 कार्बन वाली है, वही ठीक है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन ना तो ये वाली होगी जिसने पेरेंट ब्यूटेन मान लिया था, जिसने ये वाली ली थी 1 2 3 4, तो ये तो दोनों गई, ये तो दोनों गई। जिसने इसको माना था 1 2 3 4 5, तो वो भी नहीं होगी, यानी कि ये तरीका गलत है बिल्कुल। ये तरीका क्या है, गलत है। ठीक है, एक बारी को मान लेते हैं, चलो ठीक है 5 वाली ही थी। ठीक है, बाय मिस्टेक हम ये मान लेते हैं यही लॉन्गेस्ट चेन है, फिर सवाल उठता है इनमें से कौन सा फिर ठीक होगा। ठीक है, जबकि गलत है, मैं समझाने के तौर पे कह रहा हूँ तुम्हें कि मान लो। अब काउंटिंग इधर से लें। ठीक है, तो ये 4 पे आ रहा है, ये वाली। ठीक है, ब्रांच चेन जिसको हम बोल रहे हैं इथाइल। काउंटिंग इधर से लें तो ये 2 पे आ रहा है, तो फिर कौन सा ठीक होगा? वो ठीक होगा जहां से ब्रांच चेन नियर पड़ेगी। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन तो ये 5 ही है ना, चेन यही है अगर तुम मान के चल रहे हो, तो फिर नंबरिंग उधर से करोगे कि इधर से करोगे, ये भी तो बात उठती है। तो उधर से करोगे जहां से तुम्हें सब्स्टिट्यूएंट क्लोज मिल रहा है। ठीक है, जहां से सब्स्टिट्यूएंट क्या है तुम्हारा, क्लोजर है, तो वो इस साइड से, यानी कि 1 2। तो इस वाले बच्चे ने ये तो लॉन्गेस्ट चेन लेने में तो गलती करी थी, लेकिन उसने ये चीज ठीक करी थी कि 2 इथाइल लिया, यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप था उसको उसने देखा इधर से पास पड़ रहा है तो काउंटिंग में इधर से करो, जबकि ये गलत हो गया है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी होता है 2 3। अब इनको छोड़ दो। अब हमें ये पता चल गया है कि भाई जो लॉन्गेस्ट चेन है वो यही है 6 कार्बन वाली, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ये चेन ली है उसने चेन तो सही पकड़ ली। अब उसने इसका नेमिंग क्या लिखा, उसने लिखा कि भाई फोर्थ कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, तो उसने लिखा 4 मिथाइल, और ये जो पेरेंट चेन है 6 कार्बन की है, तो ये हो जाएगी हेक्सेन। ठीक है, एक बच्चे ने क्या लिया, काउंटिंग इधर से करी 1 2 3 4 5 6। तो मुझे बताओ, पेरेंट चेन तो दोनों ने ठीक पकड़ी, इसने भी और इस वाले ने भी, लेकिन किसका सही होगा, 3 मिथाइल हेक्सेन या 4 मिथाइल हेक्सेन? बोलो, सोचो और आंसर दो, 3 मिथाइल हेक्सेन की 4 मिथाइल हेक्सेन?
कौन सा ठीक है? सर 3 मिथाइल ऑक्सीजन। 3 मिथाइल हेक्सेन। देखो लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की मिल रही है, बिल्कुल ठीक है। अब नेमिंग किधर से करोगे, नंबरिंग किधर से करोगे? नंबरिंग उधर से करो जिधर से ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो कि मिथाइल है पास पड़े। तो अगर तुम उधर से करते हो, जो है ब्लैक से लिखा है तो आएगा फोर्थ कार्बन पे, और ये जो नीचे मैंने ब्लू से लिखा है इससे करोगे तो आएगा थर्ड पे, यानी ये ठीक है ना। तो 3 मिथाइल हेक्सेन ज्यादा ठीक है, समझ रहे हो? तो जो सबसे पहले वाला लिखा गया था ये करेक्ट नेमिंग होगा। यही बात इसमें हमने पूरी समझा रखी है। देखो क्या करना है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कंटेनिंग कार्बन एटम। कार्बन एटम की सबसे बड़ी वाली चेन सिलेक्ट करनी है। दिस विल गिव यू द पेरेंट नेम ऑफ द एल्कीन, एल्कीन्स, एल्काइंस। ये तुम्हें पेरेंट नेम देगा। ये क्या है? पेरेंट नेम है तुम्हारा हेक्सेन, ठीक है। या तुमने ब्यूटेन लिख लिया था, पेंटेन लिख लिया था, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा। भाई हमने देखा 6 कार्बन की चेन है तो लास्ट में हेक्सेन आएगा, पेरेंट चेन का नाम आता है सबसे लास्ट में हेक्सेन। नंबर ऑफ चेन, नंबरिंग ऑफ चेन कहां से करें? नंबरिंग ऑफ चेन इज डन फ्रॉम द एंड, उस एंड से करा जाए फ्रॉम विच द सब्स्टिट्यूएंट इज क्लोजर। तो वहां से ना करके, क्योंकि वहां से फोर्थ पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, इधर से कहां से आ रहा है? थर्ड पे, तो इधर से नंबरिंग करी जाएगी। ऐसा उन्होंने बोला है कि क्लोजर जहां से है वहां से हम करेंगे। If there are substituents that are the same number of carbon from either end, start the numbering from the end nearest the next substituent। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल से ही समझते हैं। देखो अब समझना, इसका नाम हम क्या लेंगे? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की अभी तक मुझे लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है। ऐसे मैंने वो सोचा, ऐसे चले जाते हैं 1 2 3 4, फिर 4 कार्बन की मिल रही है तो छोटी है, ऐसे चले जाते हैं 1 2 3 4, ये भी। तो लॉन्गेस्ट चेन मुझे कौन सी मिली? ये वाली, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन ये मिल गई। अब वो कह रहे हैं इसकी नंबरिंग कहाँ से करोगे, इधर से कि इधर से? इधर से भी करो, क्योंकि जब इस साइड से तुम कर रहे हो लेफ्ट से, तो तब ये कार्बन जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है थर्ड कार्बन पे है, ठीक है। जब तुम इस साइड से कर रहे हो राइट टू लेफ्ट, तो 1 2 3 4 5, तब भी थर्ड पे ही है। तो ऐसे में कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किधर से कर रहे हो, जहां से तुम्हारा मन करे तुम उधर से कर, ठीक है। जहां से तुम्हारा मन करे तुम उधर से कर सकते हो। चलो जी, तो यहाँ पे किधर से भी नंबरिंग करो, इसका नाम क्या होगा एक बार बताओगे मुझे? पेरेंट वाला एंड में आएगा, पेरेंट 5 कार्बन की है यानी कि पेंटेन है 100%, ठीक है। क्या हो जाएगा? सर पेंटेन। 3 मीथेन। 3 मिथाइल, मिथेन नहीं है अभी, अब ये है मिथाइल, CH3 होगा ये, ठीक है। 3 मिथाइल पेंटेन, 5 कार्बन की चेन है, और ये जो कार्बन है ये सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ये थर्ड वाले कार्बन पे है, तो 3 मिथाइल पेंटेन। क्लियर हुआ? क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल पेंटेन। चलो जी, इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इस साइड से अगर तुम चलोगे तो लॉन्गेस्ट चेन देखो 1 2 3, ठीक है। 3 कार्बन की अभी तक मुझे लॉन्गेस्ट चेन मिल गई। इधर से तुमने देखा 1 2 3, 3 कार्बन की। फिर तुमने सोचा ऐसे चल के देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 की मिल गई। अब 7 सबसे बड़ा नंबर है, 8 होगा तो देखेंगे, है ना। फिर ऐसे चलो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7, तो दोनों ही सेम है, ठीक है। ऐसे सीधे चले जाओ या ऐसे ले लो। अब नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से करोगे कि उधर से करोगे? बोलो।
दोनों साइड से हो सकती है। दोनों साइड से हो सकती है, इधर से करोगे तब भी ये 2 पे आ रहा है, ठीक है, इधर से करोगे तब भी ये 2 पे आ रहा है, ठीक है। तो तुम किधर से भी कर लो कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, चलो जी इसका नाम एक बार हम कोशिश करते हैं क्या होगा। मेरे पास यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, ये H3 होगा इधर भी क्योंकि एक बॉन्ड तो बना हुआ है, 3 इसके बाकी है, ठीक है। तो मेरे पास 2 मिथाइल है, अगर एक ही कंपाउंड में 2 मिथाइल आ जाएं तो वहां लिखते हैं डाई मिथाइल। ध्यान आया कुछ? क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल। अब 2 मिथाइल है तो इसलिए डाई मिथाइल। अब इनकी पोजीशन भी लिखनी पड़ेगी, तो एक की पोजीशन है 2 और दूसरे की है 6, तो ऐसे लिखोगे 2,6, यहाँ पे डैश लगा देते हैं, डाई मिथाइल। मतलब 2 मिथाइल है, एक की पोजीशन सेकंड कार्बन है और एक की पोजीशन 6th वाला कार्बन है, ठीक है। कितने कार्बन की चेन है पेरेंट की चेन? 7 की, तो ये होगा हेप्टेन, 2,6 डाई मिथाइल हेप्टेन, ठीक है। इधर से नंबरिंग करते तब भी यही आता, 1 2 2 पे आ गया, देखो ये 3 4 5 6 6 पे आ गया। तो 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल, एक 2 पे एक 6 पे, और पेरेंट चेन क्या है 7 कार्बन की, तो हेप्टेन। यशवंत समझ आया ये? यशवंत, वंशिका, ओके सर, यस सर। यस सर। ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है। अब उन्होंने क्या बोला कि भाई अगर यहाँ पे एक और हो जाए, ठीक है, यहाँ पे अगर एक और होता है तो देखो नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की नहीं, अभी तक तो 7 की मिल रही थी, तो यहाँ जाने का कोई फायदा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, यही बनेगी सबसे लॉन्गेस्ट है ना, स्ट्रेट वाली। तो अब किधर से काउंटिंग करें? ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, ये भी मिथाइल ग्रुप है। तो देखो एक चीज तो यहाँ पे पक्की हो गई, ट्राई मिथाइल लिखेंगे क्योंकि 3 मिथाइल ग्रुप है, ट्राई मिथाइल, और 7 कार्बन की चेन है हेप्टेन, हेप्टेन, ट्राई मिथाइल हेप्टेन। अब नंबरिंग किधर से करें? तो उन्होंने ये बोला है अगर दोनों एंड से नंबरिंग करने पे तुम्हारे पास सेम कार्बन पे तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट आता है, देखो इधर से भी किस पे है 2 पे, और इधर से भी किस पे है 2 पे, तो अब क्या हुआ, तुम किधर से भी कर सकते हो, लेकिन जैसे ही यहाँ पे थर्ड वाला मिथाइल आ गया है, तो अब तुम्हें देखना है कि ये जो थर्ड वाला मिथाइल आया है ये इधर से अब पास पड़ेगा कि इधर से पास पड़ेगा। भाई दोनों से 2 2 पे आ रहा था, तो इधर से लो उधर से लो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और आ गया है, तो अब हमें देखना है जो आया है ये किस साइड से पास पड़ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से लिखूंगा तो ये आ जाएगा थर्ड पे, और मैं इधर से बनाऊंगा तो 1 2 3 4 5, 5 पे। तो यहाँ पे बच्चा दो तरीके से नाम लिख सकता था, देखो इसको, ठीक है। ट्राई मिथाइल तो है, ये 3 मिथाइल है, तो एक ने सोचा मैं इधर से लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एक तो 2 पे है, एक 3 पे है और एक 6 पे, तो ये लिखेगा 2 3 6 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। एक ने सोचा इस साइड से ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एक मिथाइल 2 पे है, दूसरा 5 पे है और फिर तीसरा 6 पे, तो सही ये वाला होगा। सही क्या होगा? ये वाला। इसमें क्या हुआ कि जो दो मिथाइल ग्रुप हैं वो उस साइड से पास में आ रहे थे, जबकि इसमें क्या हुआ कि दो मिथाइल ग्रुप पास में नहीं आ रहे बल्कि दूर चले गए। तो जब दोनों साइड से इधर से ले रहे इधर से ले रहे, पहला मिथाइल ग्रुप ठीक है, दोनों से सेम पे ही आ रहा है, तो फिर वो वाली साइड ली जाती है जिससे नेक्स्ट जल्दी आ रहा हो, ठीक है, अगर है तो। वैसे इससे पहले जब हमने देखा था ये नहीं था तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इधर से लो या उधर से लो। तो इसमें ये लिखा है देयर आर सब्स्टिट्यूएंट दैट आर द सेम नंबर ऑफ कार्बन फ्रॉम आइदर एंड। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है दोनों ही एंड से सेम नंबर पे आ रहा है, स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम द एंड, उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करो नियरेस्ट द नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, जिसमें अगले वाला अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो वो नियरेस्ट हो, जल्दी आए। क्लियर हुआ है पॉइंट भी?
यस सर आगे। Yes, sir. आ गया। नेमिंग ऑफ कंपाउंड, अब नाम कैसे लिखेंगे वो मैंने तुम्हें बता दिया। देखो, द हाइड्रोकार्बन ग्रुप अटैच टू द पेरेंट चेन आर कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। पेरेंट चेन से जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप होगा उसे हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। ये देखो पेरेंट चेन है, इससे ये हाइड्रोकार्बन ही तो है, कार्बन और हाइड्रोजन है इसमें, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन है, इसे क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप। ठीक है, जैसे कि इनको बोला जाएगा मिथाइल, इथाइल, एटसेट्रा। ठीक है, एक पॉइंट और लिखवाना है मुझे, पहले ये लिख लो जल्दी से, उसके बाद एक पॉइंट में इसको रब करूंगा और वहां पे लिख दूंगा। ठीक है, तो नेमिंग ऑफ कंपाउंड कैसे होगी? एल्काइल ग्रुप होगा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में, एल्काइल ग्रुप, जिसको मिथाइल, इथाइल, नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग हम उसको बोलते हैं। आईयूपीएसी नेम अब कैसे लिखेंगे हम? आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड इज ऑब्टेन, कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हमें कैसे मिलेगा? बाय राइटिंग द पोजीशन, जैसे हमने लिखा ना पोजीशन है ये। ठीक है, एंड नेम, और नेम किसका? एल्काइल ग्रुप का। जस्ट बिफोर, पहले लिखा जाएगा, किससे पहले लिखा जाएगा? नेम ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन। तो ये तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन था यहाँ पे एप्टेन, उससे पहले ये क्या है? एल्काइल ग्रुप है, उनकी पोजीशन भी है, तो पोजीशन फिर एल्काइल ग्रुप का नाम और फिर जो पेरेंट चेन है वो लिखी जाती है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट है, इसको भी लिखो। चलो जी, अब तुम बताना कैसे इनका नाम लिखा जाएगा। तो देखो, इन्हें हाइड्रोजन लगा दिए जिसके जितने बचे हुए थे। ठीक है, कंपाउंड पूरे होने में, जैसे इसके 3 हो रहे थे, एक एच की जरूरत थी, तो यहाँ पे एच लग गया है। ठीक है, ये सी डैश एच ऐसा नहीं है, ये एच इसके ऊपर है, सी से कनेक्ट है, इस वाले कार्बन से कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बनता है, ये जो हम दिखाते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में ही है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? CH2 CH3, तो इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच है इस साइड, और ये कार्बन से इधर 3 हाइड्रोजन अटैच है, और ये कार्बन कार्बन से कनेक्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल मत सोच लेना H2 से ये वाला कार्बन अटैच है, नहीं, कार्बन से कार्बन अटैच होता है। ठीक है, बॉन्ड बना रहा होता है यहाँ पे। अब इसका नाम लिखना है हमें, तो खुद बताओ, लॉन्गेस्ट चेन तुम्हें कौन से दिखाई दे रही है, कितने कार्बन की है? सर 5 कार्बन। 5 कार्बन की है। ठीक है, 1 2 3 4 5, सही हुआ। ठीक है, चलो जी, अब ये बताओ किस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करूं मैं, उधर राइट से कि इधर लेफ्ट से? सर राइट से। सर दोनों राइट साइड से, से। दोनों साइड से। और कोई? सर राइट से। सर राइट से ही। Right. राइट से। ठीक है, यानी कि इस साइड से कहना चाह रहे हो ना तुम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे? नो सर। यस सर। हाँ, राइट तो यही बैठ रहा है ना। सर जहाँ पे H3C है। ये तो लेफ्ट हुआ ना। इसे इसी साइड से स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो लेफ्ट बोलो ना इसको। ये राइट हो गया, ये राइट साइड हो गई तुम्हारी, और ये लेफ्ट हो गया। ठीक है, ऐसे मान के चलते हो। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्लियर है? उधर से कर रहा था तो ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप दूर आ रहा था, कौन से कार्बन पे आता? फिर 4 पे, तो 2 पे आ रहा है इस साइड से, तो यही होगा। तो इसका नाम क्या होगा? देखो, 5 कार्बन की चेन है, तो ये पेंटेन हो गया, ये तो कंफर्म है। अब ये क्या है? ये CH3 ब्रांच में है, तो इसे क्या बोलेंगे? मीथेन बोलेंगे कि मिथाइल बोलेंगे? बोलो भाई, मिथाइल होगा कि मीथेन होगा? ये सर मिथाइल। मिथाइल होगा। पोजीशन क्या है इसकी? कौन से कार्बन से अटैच है? 2। सेकंड वाले से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल पेंटेन। लिख लो इसको जल्दी से।
ऐसे थोड़े बहुत मैं तुम्हें लिखवाता हूँ, 10-12 करेंगे तो आ जाएगा। फर्स्ट हो गया, नंबर डालते हुए चलना। तो हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। सेकंड वाला देखते हैं। ये देखो, ठीक है, यहाँ पे CH3 होगा, ये CH2, CH3, CH2, CH3, CH2 होगा, क्योंकि इस कार्बन के 2 बन चुके हैं, ठीक है, तो 2 बचेंगे CH3। सही है भाई। अब देखो सर इसमें, बीच वाले का तो CH1 होगा। हाँ CH होगा। अब देखो इसको और देख लो, किसी में कुछ डाउट हो तो पूछ लो, गड़बड़ी अगर कहीं है तो। अब इसमें काउंटिंग करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कौन सी है। तो एक बच्चे ने सोचा इधर से चलता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन है। एक ने सोचा ऐसे चलता हूँ मैं, 1 2 3 4 5, तो वो भी 5 होगी। अच्छा इधर से चलो या इधर से चलो, ये तुम्हारा थर्ड पे ही आ रहा है, तो ये भी तुम्हारी एक दिक्कत खत्म हो गई। दूसरा एक ने सोचा ऐसे चल के देख लेता हूँ मैं, तो 1 2 3 4 5, ये भी 5 है। अब यहाँ पे एक चीज समझना, ठीक है, दो चेन हैं जो कि लॉन्गेस्ट हैं, कौन सी चुने हम, कौन सी हम डिसाइड करें, क्या स्ट्रेट वाली या फिर ये जो ऐसे रास्ता मुड़ गया है जिसमें चेन बेंड हो गई है। तो हमें नहीं पता, अभी हम मान के चलते हैं हमें नहीं पता कौन सी चेन ली जाए, क्योंकि दोनों में ही 5 कार्बन है। ऐसे 1 2 3 4 5 मिल रहे हैं, और ऐसे चल रहे हैं तो 1 2 3 4 5 मिल रहे हैं, ठीक है। पहला बच्चा जिसने इसको लॉन्गेस्ट चेन माना स्ट्रेट वाली को, उसने इसका नाम लिखना शुरू करा। तो वो देखो क्या नाम लिखेगा, वो ये देखेगा, जिसने लॉन्गेस्ट वाली चेन मानी, वो ये देखेगा थर्ड वाले पे, ठीक है, जो थर्ड वाला कार्बन है उस पे ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या है, ये है C2H5, 2 कार्बन का है, ठीक है। एक कार्बन का होता तो हम बोलते हैं मिथाइल, 2 कार्बन का है तो क्या बोलेंगे, बोलो, इथाइल। इथाइल, ठीक है। क्या ये इथेन से एक कार्बन कम है, देखो तो C2 इथेन का क्या होगा, 2n+2, यानी 2 का डबल करा 4 प्लस 2 ऐड करें तो ये क्या हो गया 6। ये है इथेन। इससे एक कम जब हाइड्रोजन हो जाएगा, एक हाइड्रोजन कब होगा तो उसको इथाइल बोलेंगे, एल्काइल हो चुका है, ठीक है। बताया था ना मैंने फॉर्मूला भी, एल्काइल का क्या होता है, एल्केन से एक हाइड्रोजन कम होता है बस, उसका होता है CnH2n+1, और एल्केन का क्या होता है CnH2n+2, तो एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन का है तो इथाइल। तो यहाँ पे उस बच्चे ने क्या नाम लिखना होगा इसका, वो लिखेगा भाई जिसने ये चेन ली थर्ड कार्बन पे इथाइल है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, और लॉन्गेस्ट चेन जो पेरेंट चेन है वो क्या है, पेंटेन। तो उसने ये नाम दे दिया इसको, ठीक है। फिर दूसरे बच्चे ने जिसने ये मानी थी वो इसको नाम देगा, कैसे देखो, उसने क्या देखा कि अब ये वाली जो चेन है ये जो है ये ब्रांच हो गई, ठीक है, क्योंकि वो तो ऐसे जा रहा था, वो तो ऐसे गया, तो उसने देखा थर्ड कार्बन पे ये मेरी ब्रांच चेन है, तो उसने लिखा 3। अब ये क्या है, देखो 2 कार्बन की है, इसका जरा फॉर्मूला बताना है क्या होगा, देखो एक कार्बन दूसरा कार्बन, कितने कार्बन, 2 कार्बन, C2, हाइड्रोजन कितने हैं इनके पास, 3 और 2 5, C2H5, 5। एल्काइल ही तो है ये, हुआ कि नहीं, 2 कार्बन का एल्काइल है, 2 कार्बन का एल्काइल है। देखो C2H2 इंटू 2+1, जो कि फॉर्मूला क्या है, CnH2n+1। तो देखो n के प्लेस पे ने 2 लिख दिया, तो C2H5, तो ये क्या इथाइल है, जैसे ये था C2H5, तो उसने क्या बोला, जब मैं ऐसे चेन ले रहा हूं तो थर्ड वाले पे एक इथाइल आ रहा है, ठीक है। और फिर ये क्या हो गया, 5 कार्बन की चेन है उसकी ये वाली, तो पेंटेन।
पेंटेन। तो देखो अगर लॉन्गेस्ट चेन तुम्हारी आ रही है ना, ऐसे आ रही है या फिर ऐसे मुड़ के आ रही है, ठीक है, तो तुम कोई भी ले सकते हो, तुम कोई भी ले सकते हो, वो गलत नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप था, ठीक है, उस तरीके से अब ये वाला हो गया। बस तुम्हें नंबरिंग अब ढंग से करनी पड़ेगी। लॉन्गेस्ट चेन तो तुमने पहचान लिया, अब तुम्हें नंबरिंग उस साइड से करनी पड़ेगी जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पास आए, ठीक है, जल्दी आ जाए। तो ऐसे करो, तो चाहे तुम इस साइड से करो तब भी थर्ड पे आ रहा है, चाहे तुम इधर से करो तब भी थर्ड पे आ रहा है, चाहे तुम ऐसे करो तब भी थर्ड पे आ रहा है, चाहे तुम 1 2 3 4 5 करो तब भी थर्ड पे आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऐसे पोजीशन पे था, किधर से भी करो वो सेम उस पे आ रहा था। जबकि ऊपर वाले में क्या हुआ, अगर हम यहाँ से कर रहे थे तो कितने पे आ रहा था फिर, 1 2 3 4, तो इसलिए हमने नहीं लिया क्योंकि इधर से 2 पे आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे भी कोई बच्चा सोच सकता था कि मैं इसका जो चैन है वो ऐसे ले लूं इस तरीके से। ठीक है, तो उसने सोचा देखो ये 1 हो जाएगा कार्बन, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी 5 कार्बन की आ रही है, ऐसे भी 5 कार्बन की, यानी दोनों ली जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर दोनों ली जा सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब तुम ऐसे ले रहे हो तो इसके अकॉर्डिंग फिर तुम्हारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो ये हो गया, इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गया ये, और कौन से कार्बन पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। ठीक है, तो बच्चे ने सोचा मैं इधर से ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब भाई चैन तो उसने ये लेनी है ना, तो उसने कहा मैं अब इधर से ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5, तो ये इसका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। उधर से लेता दूर आ रहा था, इसने कहा इधर से ले लेता हूँ, तो ये हो गया पास अब। ठीक है, तो एक बच्चे ने जिसने ऐसे लिया था उसने क्या नाम बोला था इसका, उसने ये लिखवाया था 2 मिथाइल पेंटेन। अब जो ऐसे लेना चाह रहा है देखो क्या लिखवाएगा, उसके लिए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया, कौन से कार्बन पे, 2 पे, क्या होगा इसका नाम, CH3 है तो मिथाइल होगा। और पेरेंट कार्बन चैन जो है वो कितने कार्बन की है, 5 की, तो 2 मिथाइल पेंटेन। तो तुम्हें घबराना नहीं है कि हमेशा सीधी ले रहे हो तो अलग होगा, और ऐसा अगर तुमने इस तरीके से ले ली तो नाम अलग होगा, नहीं। अगर लॉन्गेस्ट चेन है तो नाम सेम आएगा, अगर नंबरिंग तुमने सेम करी हुई है तो। ठीक है, यानी वो नंबरिंग करनी है जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्लोजर है, जल्दी आए। तो देखो लिख लेना, और ये वीडियो में अपलोड भी कर दूंगा, तो इसको बाद में देख भी लेना, क्योंकि डाउट आएंगे तुम्हारे धीरे धीरे। हटा दूं इसको? यस सर। यस सर। यस सर। इसका नाम बताओ। जल्दी, लॉन्गेस्ट चेन देखो कितने कार्बन की है, सर 5 की। 5 कार्बन की है। किधर से, लेफ्ट से कि राइट से स्टार्ट करोगे? सर राइट से। राइट से, इसने कहा राइट से स्टार्ट कर लो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे ये बताओ, इस चैन में जब तुम इस रोड पे चल रहे थे कोई और रास्ता मिला तुम्हें? नो सर। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं। अच्छा, अब हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा हो कि है, मैं तो यहाँ से चल रहा हूँ, क्योंकि 1 2 3 4, उसने कहा देखो ये चैन हो गई 4 कार्बन की, फर्स्ट वाले पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम हो जाएगा फिर 1 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, उसने कहा ये सब्स्टिट्यूएंट है, पहले कार्बन पे आ रहा है, ये फर्स्ट कार्बन है ना, इधर से मैसेज चल रहे हैं, और 4 कार्बन की चैन हो गई पेरेंट चैन, तो ब्यूटेन। गलती उसने क्या करी, उसने गलती ये करी कि ये लॉन्गेस्ट चैन नहीं है, ये लॉन्गेस्ट चैन नहीं है 4 कार्बन वाली, लॉन्गेस्ट चैन 5 कार्बन वाली है, तो वही पकड़ेंगे हम। तो ये जब भी कोने में तुम्हें दिखाई दे कि ऐसे कोई चैन है और ऐसे नीचे दिया हुआ है,
तो वो कभी भी सब्स्टिट्यूएंट हो ही नहीं सकता, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट कभी भी 1 नहीं हो सकता। फर्स्ट कार्बन पे कभी भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं आ सकता क्योंकि वो उससे अगला कार्बन है। ठीक है, समझ रहे हो? ये बताओ, ऐसे ट्री है ये ट्री, ठीक है, ट्री की यहाँ से ब्रांच निकल गई, तुमने कहा हाँ, ये बिल्कुल एक ब्रांच है, ठीक है, और ये जो ब्रांच है ये ऐसे जा रही थी और ये अब ऐसे झुक गई, तो अब ये बताओ क्या ये सेकंड ब्रांच है? क्या ये सेकंड ब्रांच है? नो सर। No, sir. इसी ब्रांच का पार्ट है ना, लेकिन यहाँ से ये एक ऐसे निकल गई, अब यहाँ पे ब्रांच है, यस Yes, सर। sir. अब यहाँ से तुम्हें नई ब्रांच मिल गई। तो कभी भी अगर साइड में सबसे लास्ट वाले में तुम्हें एक कार्बन नीचे दिखाई दे या कहीं पे भी, तो ये ध्यान रखना वो लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट होगा, ब्रांच नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अगर कोई ये सोच रहा था कि ये 1 मिथाइल ब्यूटेन है तो बहुत ही गलत सोच रहा था। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 5 कार्बन की है। किधर से लेंगे? किधर से ही ले लो, इधर से लो चाहे उधर से लो, फर्क क्या पड़ रहा है जब इसमें सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं। तो तुम्हें क्या सोचना है किस साइड से नंबरिंग करोगे? जिधर से मन करे उधर से करो नंबरिंग, ठीक है। मैं जानबूझ के इधर से कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से दिखा दूंगा और तुम कुछ दिन बाद पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा हमेशा जिधर से ये लास्ट में एंड में नीचे को बना रखा होगा वहां से नंबरिंग होगी, ऐसा नहीं है जबकि। तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल पेंटेन है ये, ठीक है। लो, ये इसका कॉमन नेम में लिख लो, ये क्या है कॉमन नेम, और IUPAC क्या हो जाएगा इसका? पेंटेन। ये क्या है इसका? कॉमन नेम है, और ये IUPAC। क्लियर हुआ ना ये भी? Yes, sir. हटा दो इसको। यस सर। चलो जिसका नाम बताओ। Sir, N-hexane. एनहेक्सेन, ये इसका कॉमन नाम नेम है, और IUPAC Sir, hexane. हेक्सेन। ब्रांच भी तो है यहाँ पे, ब्रांच नहीं है क्या? No, sir. ये है तो ये दो, नीचे को है, ब्रांच नहीं होंगी? No, क्यों sir. यशवंत? यशवंत इसमें ब्रांच है या फिर नहीं है, ये बता देख के। सर है नहीं है। नहीं है। नंबरिंग किधर से करोगे? किधर से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 2 3 4 5 6, अभी तो बताया लास्ट वाले पे कभी भी ब्रांच हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। कॉमन लिखोगे तो एन हेक्सेन, वैसे हेक्सेन। तो IUPAC लिख दिया मैंने, हेक्सेन। क्लियर हुआ ये? Yes, sir. चलो जी, लिख लिया होगा उम्मीद है। ये 5th वाला बना लो अब। यहाँ एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, जैसे एक ब्रांच में इधर निकालूंगा। अब इसका नाम बताना। चलो जी, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो। Sir, 5 वाली. 5 कार्बन की होगी। और कोई? No, sir. नो भी खुद ही बोल रहा है, उधर को बोलने दो। और कोई 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन ढूंढी इसने, अक्षत ने? कोई और है जो 5 से बड़ी चेन ढूंढ दे? Sir, 6 की है. यस सर 6 की है। ठीक है, ध्यान दो कहाँ पे 6 की है वाली, समझ रहे हो? ये जो बन रहा है ये 6 कार्बन की चेन है।
अब 6 कार्बन की चेन होगी, देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, या ऐसे गिनो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कार्बन की चेन है। और कोई देखते हैं 1 2 3 4 5, नहीं ये तो नहीं है, ठीक है। तो 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हमें मिल गई। अब किधर से स्टार्ट करूं, फर्क पड़ेगा किधर से स्टार्ट करना है, तो मैंने सोचा इधर से Yes, स्टार्ट sir. करता हूँ। 1 2 3 4 5 6, क्या इस कार्बन पे गया, मैं नहीं गया। 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि सब्स्टिट्यूएंट है, कौन से पे है, 1 2 3 फोर्थ कार्बन पे है ये। अगर इधर से स्टार्ट करूं मैं 1 2 3 4 5 6, इस पे गया, मैं नहीं गया, तो सब्स्टिट्यूएंट है। तो 1 2 3 थर्ड कार्बन पे, तो यहाँ पे जो नंबरिंग की जाएगी वो इस साइड से करोगे, ठीक है, क्योंकि इधर से करने पे 4 पे आ रहा है, इधर से करने पे थर्ड कार्बन पे आ रहा है। तो नंबरिंग जब तुम करोगे तो यहाँ से 1। अच्छा एक चीज हो रहा है, नंबर थोड़े दूर दूर लिखना, ऐसे ही तुम यहीं पे बना रहे हो और ये तुमने देखा ये 3 को 31 बना दिया, तो लगना चाहिए कि नंबरिंग है थोड़ा दूर करना। तो ये 3 4 5 और ये 6 कार्बन है, क्लियर है। और अच्छा होगा कि 2 पेन रखो, एक से तुम ये बनाओ और दूसरे से नंबरिंग करो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो पेरेंट चेन कितने की है, 6 कार्बन की है, एल्केन है तो हेक्सेन। थर्ड पे आ रहा है, पोजीशन लिख दी किसकी, सब्स्टिट्यूट ग्रुप की, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की, और ये है क्या, मिथाइल है ये क्या है, मिथाइल। तो 2 मिथाइल हेक्सेन, सॉरी 3 मिथाइल हेक्सेन। क्लियर हुआ ये। सिक्स देखते हैं एक और, चलो जी। अब मैं देखो यहाँ से ध्यान देना, H2 वगैरह नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, खुद लगा लेना तुम, ज्यादा वहां पे फिर क्या हो जाता है, होच पोच हो जाती है, तो उससे बचने के लिए। वरना ये बनाना अभी इनकम्प्लीट है, क्योंकि सिर्फ कार्बन नहीं होंगे, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होंगे। सिर्फ जिससे मैं पूछूं वो मुझे बता देना, ठीक है, तो मुझे समझ आ जाएगा, तुम हाइड्रोजन खुद से लगा सकते हो। वंशिका, इस वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे ये बताना, जिसको मैंने सर्कल किया हुआ एक। है, एक हाइड्रोजन। यशवंत सही बताया इसने। यशवंत, हेलो हेलो, हेलो। साउंड आ रही है तुझे मेरी, बेमतलब में ड्रामा मत यस कर। सर, हाँ यस सर आ रही है, मैंने हाँ बोला। हाँ, मैंने इसमें पहले ही बता हाँ बोल कितने दिया था हाइड्रोजन आएंगे, हेलो हेलो करने लगता है तू। सर। एक। एक आएगा, अभी आ रही है ना, चल इस पे बता फिर। सर 3। तीन। यही बताएगा यशवंत, इसको अभी साउंड आ रही है ना, थोड़ी देर में चली जाएगी इसकी फिर। सर 1। एक यहाँ पे, सर 1। चल अब इस पे अब कितने आएंगे हाइड्रोजन, सर 0। 0। तो अच्छी बात है, चलो समझ गया नहीं। सर सच्ची में नहीं आ रही थी। हाँ हाँ कोई नहीं, होता है ये, हो जाता है, क्वेश्चन के टाइम होता है ये, नेटवर्क वीक हो जाते हैं। नहीं सर, मैं बोल रहा था, तो आपको सुनाई मैं नहीं तो दे रहा मना था। ही नहीं करता, मैं तो कह रहा हो जाता है। तो क्यों तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कि दूसरे तरीके से कह रहा हूँ।
कुछ बोला मैंने? मैं तो कह रहा हूँ हो जाता है ऐसा। चलो अब नंबरिंग बताओ किधर से करोगे? ये लेफ्ट साइड है, वो राइट साइड है। लॉन्गेस्ट चेन बताओ कितने सर कार्बन दोनों तरफ से सर सेम ही दोनों होएगी। तरफ से कर सकते हैं। दोनों तरफ से सेम है तो 1 2 ऐसे स्ट्रेट ही जाना है या मुड़ जाना है? सर स्ट्रेट जाना है। सर स्ट्रेट स्ट्रेट जाना है। चले जाओ, मुड़ भी जाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा कोई। ये तुम्हारी चेन हो गई, ठीक है। ये CH3 है, ये भी CH3 होगा, ये भी CH3 होगा, बाकी हाइड्रोजन तुम लगा लेना, ठीक है। ऐसे अगर छोड़ोगे तो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट करना होगा तुम्हें, तो वहां पे अच्छे से ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो नाम क्या हो जाएगा इसका। सेकंड पे भी है एक मिथाइल ग्रुप, थर्ड पे भी और फोर्थ पे भी है, ठीक है। कितने मिथाइल हैं ये बताओ पहले मुझे। सर 3। तो 3 के लिए होता है ट्राई यूज, ट्राई मिथाइल, ठीक है। और 3 से ऊपर आएंगे नहीं सेम, तो ठीक है 3 से ऊपर नहीं आएंगे। तो ट्राई मिथाइल पोजीशन क्या है इनकी, 2 3 4, एक 2 पे, एक 3 पे, एक 4 पे, तो 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। जल्दी से लिखो। लिख लिया है? यस सर। यस सर। अगला देखते हैं। चलो ये 7th हो गया तुम्हारा, जल्दी से बनाओ इसको। और इसका नाम बताओ क्या होगा। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की मिल रही है? सर 5 की। सर 5 5। की मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताओ लेफ्ट से चलेंगे कि राइट से चलेंगे? सर राइट लेफ्ट सर से। दो। दोनों से नहीं चलेंगे इस बार, क्योंकि एक जैसा नहीं है सर दोनों लेफ्ट साइड से से चलने चलेंगे। पे। लेफ्ट से अगर चलता हूं मैं तो सेकंड पे एक सिंगल मिथाइल आ रहा है, थर्ड पे 2 मिथाइल आ रहे हैं, ठीक है। इधर से अगर मैं चलता हूँ राइट से 1 2 3, थर्ड पे कितने आ जाएंगे, 2 मिथाइल, और फिर फोर्थ पे सिंगल मिथाइल आ जाएगा, इस तरीके से। तो देखो यस सर। यहाँ पे ध्यान दो, हमने जब नेमिंग नंबरिंग बोला था, नंबरिंग ऑफ कार्बन, है ना, नंबरिंग जब हम कार्बन की चेक कर रहे हैं, तो हमने ये बोला, लिखा था वहां पे कि जहां से नियरेस्ट होगा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ठीक है। वहां पे ये नहीं बोला था कि नंबर भी मैटर करेगा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का, ठीक है। तो नियरेस्ट कहाँ से है, इस साइड से। नियरेस्ट किधर से है, इस साइड से। हेल्थ से। तो फिर इधर से नहीं लोगे, क्योंकि इधर तो थर्ड पे आ रहा है। चाहे 2 हैं, मान ली तुम्हारी बात कि यहाँ पे तो 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं, तो क्या हो गया, जिधर से ब्रांचिंग पास होगी उधर से चलना होता है। तो यहाँ से जो ब्रांच है वो थर्ड पे है, इधर से ब्रांच 2 पे है, ठीक है। समझ रहे हो? देखो अगर तुम इधर से लिखते हो तो तुम ये कह रहे हो कि सर थर्ड पे 2 हैं, है ना, थर्ड पे 2 हैं तो इस साइड से लो। अरे भाई इस साइड से लेगा तब भी तो थर्ड पे 2 आ रहे हैं। फायदा क्या है, सेकंड वाले पे हमें यहाँ पे एक और मिल गया, जबकि उधर से फोर्थ पे मिलेगा। इसलिए रूल बनाया गया है कि 2 3 नहीं देखने हमें, कहाँ पे 2 है कहाँ पे 3 है, हमें ये देखना है किस साइड से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पास पड़ेगा, ठीक है। किस साइड से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पास पड़ेगा। दोनों से ही अगर सेम पे पड़ रहा है, एक जैसे हमने किया था, इधर से भी 2 इधर से भी 2, फिर देखना है कौन सी साइड से अगले वाला पास पड़ता है, तब ये देखना होता है। अभी यहाँ पे तो बात है ही नहीं, इधर वाले से पास पड़ रहा है, तो फिर इधर से ही लो। कितने हैं वो मैटर नहीं करेगा अभी। हाँ अगर इधर से भी सेकंड पे होता और इधर से भी सेकंड पे होता, फिर हम ये देखते कौन से अगले वाला पास पड़ रहा है। क्लियर हुआ है वाला पॉइंट? तो इसलिए इस बार लेफ्ट से हम काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5।
तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो कितने मिथाइल हैं? 3 है, तो ट्राई मिथाइल। चेन कितनी है? 5 की, तो पेंटेन। पेरेंट चेन 5 कार्बन की। कहाँ कहाँ पे है ये? सेकंड पे है, अगला 3 पे है और अगला 3 पे है। तो यहाँ पे 2,3,3 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये नहीं कि 3 पे 2 हैं तो बस एक ही बार लिख दिया, सबकी पोजीशन दिखानी होती है। 2,3,3। कभी ऐसा नहीं हो सकता 3 पहले लिख दो तुम और फिर 2 बाद में लिखो। हमेशा छोटा नंबर जो पहले है, तभी तो मुझे ऐसे चल रहा है क्योंकि ये वाला पहले आया है। ठीक है, तो हमेशा 2, 3 ऐसे देखने को मिलेगा, कभी भी तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगा 3, 2, 4 नहीं। इसमें भी तुम्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही देखने को मिलेगा। और अगर सेम कार्बन पे 2 आ रहे हैं तो फिर ये नहीं कि एक बार लिख के छोड़ देना 2, 3 नहीं, लिखोगे 2, 3, 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। लिखो जी। नेक्स्ट देखो, लिख लिया ये? इसका नाम क्या होगा? लॉन्गेस्ट चेन बताओ कौन सी है? कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है? 5. 5 की। यही वाली ना? 5 कार्बन। ये वाली मिल रही है ना? और कोई देखते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, ये भी 5 पे मिल जाएगी, तो सीधे वाली ले लो। ठीक है, क्योंकि हमने देखा सीधा लो या ऐसे लो, सेम कार्बन के नाम सेम ही आता है। अगर इसमें तुम्हें डाउट है तो पूछ लेना। अब मुझे ये बताओ, नंबरिंग किधर से करोगे, लेफ्ट या राइट? सर लेफ्ट से, सर राइट से। सर एक राइट बताओ। से. राइट से? लेफ्ट से क्यों नहीं करोगे? देखो, अगर तुम लेफ्ट से करते दोनों हो तो इधर 2 पे आ रहा है, राइट से करते हो तो इधर भी 2 पे आ रहा है, तो दोनों पे तो सेम से आ रहा है। जब दोनों साइड से सेम पे आ जाए फिर हम देखते हैं अगले वाला किस साइड से पास आ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं चलूँ 1, 2, 3, 4, तो अगले वाला है 4th पे आ रहा है। यहाँ से अगर मैं चलूँ 1, 2, ये 2 पे आ रहा है, अगला फिर 2 पे ही आ गया, अगला भी 2 पे आ गया। तो यहाँ पे 2 हैं और दोनों के दोनों 2 पे हैं। इधर से मैं चल रहा था, ये भी 2 पे आ रहा था, इधर से मैंने चैन देखी, ये भी 2 पे आ रहा था, तो लेकिन 2 पे यहाँ पे 2 आ रहे हैं। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं अगले वाला इस साइड से ही पास में आ रहा है, तो इसलिए नंबरिंग तुम इस साइड से करोगे। तो 1, 2, 3, 4, 5। इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो कितने मिथाइल हैं? 3 है, 1, 2, 3। तो ट्राई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, और ये कौन कौन से पे आ रहा है? 2,2,3, सॉरी 4। करें नेक्स्ट? करें भाई? यस सर। इसका नाम बताओ। बोलो। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है? एल्कीन होता है, ENE वाला। ठीक है, कार्बन कितने हैं? 3, तो प्रोपीन हो गया। सिंपल तो है, इसमें ऐसे सोच क्या रहे हो? अभी तुमने हेक्सेन भी तो बताया था, जब मैंने ये बताया बनाया था ऐसे 6 कार्बन,
तुमने एकदम से बोला हेक्सेन, कैसे पता चला? सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 6 कार्बन है तो हेक्स, हो गया हेक्सेन। तो यहाँ पे ऐसे क्यों एकदम से तुम अटक गए? ठीक है, तो ये क्या होगा? प्रोपीन होगा। अब यहाँ पे भी कार्बन चेन देखी जा रही है क्या, किस साइड से ली है? ठीक है, तो कभी भी अगर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना? इधर से ही हो रही होगी 1 2 3, बाय चांस अगर कोई इधर से लेके बैठ गया 1 2 3, तो वो क्या लिख देगा इसका नाम? इसका नाम वो लिखेगा प्रोप। 3 कार्बन है, 3 क्योंकि डबल बॉन्ड है, और उसने इधर से लिखा है तो उसे 2 लिखना पड़ेगा, जो कि गलत हो गया है क्योंकि ये प्रोप 1 इन है। इधर से शुरुआत करोगे तो फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है, फर्स्ट हम नहीं दिखाते, जनरली छोड़ देते हैं, तो प्रोप 1 इन ना लिख के सीधा प्रोपीन लिख देते हैं। क्लियर हुआ? तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपीन। लिखो। प्रोप 1 इन भी लिखना ठीक है और प्रोपीन भी लिखना ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नाइन्थ, सॉरी नाइन्थ तो है, 10th। चलो जिसका नाम बताओ। The beauty. क्या होगा इसका नाम? ब्यूटेन इन सर Sir, beauty. ब्यूटेन ब्यूटीन। और कोई? 4 कार्बन है तो ब्यूट, डबल बॉन्ड है तो इन, बिल्कुल ठीक बताया, लेकिन अभी भी गलत है, इसका नाम कुछ और भी होगा। अनिरुद्ध? सर टू 2 इन, है ना? तो देखो यहाँ पे इधर से चलोगे तो ये सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इधर से चलोगे सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं डबल बॉन्ड ये किस किस के बीच में है, तो तुम कहोगे इसका और इसका दोनों का है ना डबल बॉन्ड। तो इधर से चलोगे तो सेकंड कार्बन पे आ गया, इधर से चलोगे सेकंड पे आ जाएगा। डबल बॉन्ड को बीच में दिखाया जाता है, जैसे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को शुरू में नंबरिंग की जाती है उसकी, कि भाई मिथाइल 2 पे है, या 2 पे भी और 3 पे भी है, तो 2 3 डाई मिथाइल। यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे बीच में लिखा जाता है ब्यूट 2 इन, इस तरीके से ब्यूट 2 इन। लिख लिया ये? यस सर Yes, sir. 11th देखो यहीं पे मैं चेंज कर रहा हूँ, ये मैंने ये बना दिया अब। ठीक है, अब क्या होगा इसका नाम? 5 कार्बन का हो गया, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? सर ब्यूट थ्री इन हाँ, सर थ्री आ ब्यूट जाएगा 3 आ जाएगा। क्या होगा ये? ब्यूट। कितने कार्बन है? सर पेंटा The painting. पेंट होगा, पेंट, पी एन टी, पेंट, पेंटा नहीं, पेंट। तो तुमने बिल्कुल ठीक Painting. बताया, वेरी गुड। पेंटीन, पेंटीन है ये। ठीक है, पोजीशन क्या है डबल बॉन्ड की? तो तुमने बोला 3। भाई कार्बन इधर से सर गिरोगे टू इधर से भी है पास आ रहा है, 2 भी है नहीं, 2 ही है। इधर से करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, 1 2 3 अगर करोगे तो गलत है। ठीक है, उस साइड से काउंट करोगे, क्योंकि सेकंड कार्बन पे आ रहा है। तो ये क्या है? पेंट 2 इन। क्या हो जाएगा? पेंट 2 इन। क्लियर हुआ? ये डबल बॉन्ड अगर मैं इसको लिख लो, चलो पहले।
अगर मैं इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे डाल दूं तो अब नंबरिंग किधर से होगी? अब इधर से सर करोगे तुम लेफ्ट से होगी। सर लेफ्ट से। तो क्या बन गया पेन टू इन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हुए स्ट्रक्चर या सेम ही रहे? सर स्ट्रक्चर सेम रहा। ठीक है, पहले वाला ये था, दूसरे वाला ये था। जब दोनों के नाम अगर सेम आ रहे हैं तो वो एक ही स्ट्रक्चर है। तुम ये नहीं कह सकते नहीं सर अलग है। देखो इसमें तो लेफ्ट से आ रहा है, इसमें राइट से आ रहा है, सेम है। ठीक है, क्या होगा? सेम है। पेन टू इन है, ये भी पेन टू इन है। अब लेफ्ट राइट मत कहना कि इधर से तो लेफ्ट वाले पे आ रहा है इधर से, है ना, डबल बॉन्ड इधर राइट वाले से आ रहा है, देखने में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों अलग अलग हैं। अगर दोनों के नाम सेम है तो फिर ये सेम है। ठीक है, फिर ये सेम ही है। एक और कराता हूँ, एक दो और देखते हैं क्या आंसर दे पाओगे तुम उनका। तो ये हो जाएगा 12। चलो ये बताइए क्या होगा। प्रोपीन। प्रोपीन होगा, सर प्रोपाइन। प्रोपाइन होगा, और कोई? सर प्रोपाइन। प्रोपाइन होगा, ठीक है। और अगर अच्छे से लिखना चाह रहे हो तो प्रोप 1 आइन। ठीक है, आई। फर्स्ट वाले पे है तो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इसका नाम? सर सेम रहेगा। सेम रहेगा, ठीक है। तो ये मत समझना कि अब सेकंड कार्बन पे चला गया, अब तुम्हारी काउंटिंग फिर उधर से होगी। चलो जी, अभी ये 13 मान लेते हैं। अब इसका नाम बताओ। सर पेन टू आइन। पेंट टू आइन, और कोई बताएगा? 5 कार्बन है तो पेंट तो होगा ही होगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन होगा। नंबरिंग किधर से करें फिर? जिधर से थर्ड बॉन्ड सर लेफ्ट। ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा है, तो लेफ्ट। लेफ्ट से 1 2। फिर 2 वाले पे है ना, तो पेंट टू आइन। इधर से अगर मैं कहता 1 2 3 3 पे आता तो वो गलत हो जाता। ठीक है, तो इस साइड से नंबरिंग की जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? पेंट टू आइन। क्या हो जाएगा जी? पेंट टू आइन। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर।